झारखंड नगर निकाय चुनाव की घोषणा। झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को चुनाव, 27 फरवरी को मतगणना। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को चुनाव होंगे, वहीं मतगणना 27 फरवरी को होगी। चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे, लेकिन सभी प्रमुख दल जेएमएम, भाजपा, कांग्रेस आदि शहरी क्षेत्रों में दबदबा कायम करने की कोशिशों में जुटे हैं। राजनीतिक हलकों में इसे राज्य की शहरी राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यह नगर निकाय चुनाव कई मायनों में खास है। ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बाद राज्य में पहली बार नगर निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। इन 48 निकायों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। यहाँ वर्ष 2020 से ही चुनाव लंबित थे। उस समय कोरोना महामारी के कारण सरकार ने निकाय चुनाव स्थगित कर दिए थे। निर्णय में देरी होती रही। अंततः हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और समय सीमा तय करने के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसी बीच राज्यपाल ने विधानसभा के बजट सत्र के कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी है, जिससे सरकार और चुनाव आयोग दोनों के लिए आगे की कार्यवाही का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जमशेदपुर के बिजनेसमैन का लापता बेटा 14 दिन बाद बरामद। हजारीबाग बिहार बॉर्डर एरिया से पुलिस ने सकुशल बरामद किया। पड़ोसी बोले, फैमिली ने राहत की सांस ली। जमशेदपुर शहर के चर्चित उद्यमी और एशिया उपाध्यक्ष देवांग गांधी के अपहृत पुत्र कैरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। करीब 13 दिनों तक लापता रहने के बाद मंगलवार 14वें दिन सुबह लगभग 4:30 बजे पुलिस टीम ने उन्हें सुरक्षित बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक उसकी बरामदगी हजारीबाग बिहार बॉर्डर इलाके से की गई है। पुलिस उसे बरामद कर सीधे उनके आवास पर परिवार के हवाले कर दिया है। बेटे को सकुशल देख परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान घर पर सीमित लोगों की मौजूदगी रही। अभी तक किसी तरह का सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस की ओर से भी फिलहाल बरामदगी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। 13 जनवरी को कैरव गांधी के अचानक लापता होने की खबर से पूरे जमशेदपुर में सनसनी फैल गई थी। राजनीतिक, व्यावसायिक और सामाजिक हलकों में इस घटना को लेकर लगातार चर्चा और चिंता बनी हुई थी। परिजनों ने भी कई माध्यमों से कैरव गांधी की सुरक्षित वापसी की अपील की थी। जिस तरह रहस्यमय परिस्थितियों में कैरव गांधी लापता हुए थे, लगभग उसी तरह रहस्यमय हालात में उनकी वापसी की गई है। चतरा में हाथियों का हमला, 1 मरा, 2 गंभीर। सूंड से उठाकर युवक को पटक दिया। काम से लौट रहे थे सभी, भागने का नहीं मिला मौका। चतरा में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर थाना क्षेत्र के नवोदय कर्म मोड़ के पास हाथियों के झुंड ने काम से लौट रहे 3 राजमिस्त्रियों पर हमला कर दिया है। इस हमले में एक राजमिस्त्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हैं। मृतक की पहचान मनोज भूया के रूप में की गई है। वहीं घायलों में 30 वर्षीय विकास भूया और 35 वर्षीय कामेश्वर भूया शामिल हैं। तीनों बरवाड़िया मंजारी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तीनों मजदूर दिन भर काम करने के बाद पैदल घर लौट रहे थे। घायलों के अनुसार जैसे ही वे कर्म मोड़ के पास पहुंचे, अचानक हाथियों का झुंड जंगल की ओर से निकल आया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते या भागने का प्रयास करते, हाथियों ने हमला कर दिया। बताया गया कि हाथियों ने मनोज भूया को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया था। इसके बाद पैरों से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं विकास भूया और कामेश्वर भूया भी हाथियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रामगढ़ में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस से झड़प, दूसरे रूट से जाने के निर्देश पर उग्र हुए लोग, पुलिस पर पथराव, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। रामगढ़ में बीती रात सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने विसर्जन के लिए दूसरे रूट से जाने के लिए कहा था। इसी बात पर झड़प हो गई। घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत सकुड़ी गाँव के लारी की है। रामगढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सरस्वती पूजा विसर्जन के लिए लोग गलत मार्ग से तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया। इसी क्रम में लोगों ने पथराव कर दिया और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए लोग विशेष रूट से तालाब जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें इस मार्ग से जाने से रोका था, जिसके बाद पुलिस और मूर्ति विसर्जन करने वाले लोगों के बीच कहासुनी हो गई। इधर रजरप्पा थाना पुलिस ने विसर्जन जुलूस में शामिल डीजे टेम्पो को जब्त कर थाना ले आई है। घायल पुलिसकर्मियों में फूलचंद महतो 48 वर्षीय, रुपेश कुमार महतो 40 वर्षीय, रंजीत कुमार महतो 40 वर्षीय और मोहम्मद इकबाल 56 वर्षीय शामिल है। थाना प्रभारी के अनुसार इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूछताछ के लिए एक वादी को लाया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हजारीबाग में बच्चा चोरी का मामला निकला फर्जी, सहेली को सौंपा नवजात और फैला दी चोरी की अफवाह। हजारीबाग के बहिमर गांव में जिस नवजात की चोरी ने सनसनी फैला दी थी, वह वास्तव में माता पिता की सहमति से रचा गया एक नाटक निकला है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गरीबी और सामाजिक लोकलाज के डर से परिवार ने खुद ही बच्चे को दूसरे को सौंपा था और बाद में इसे चोरी का रूप देकर प्रशासन को गुमराह किया। छठे बच्चे को जन्म देने वाली बेबी देवी पहले से ही 5 बच्चों के पालन पोषण और आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। छठे नवजात की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ बेबी देवी ने अपनी सहेली के माध्यम से अपने एक रिश्तेदार को बच्चा स्वेच्छा से सौंप दिया था। इस झूठी खबर से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर भारी हंगामा किया है, जिससे इलाके में तनाव और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत विशेष जांच दल का गठन किया और तकनीकी व मानवीय इनपुट के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। बैंक कर्मियों की अखिल भारतीय हड़ताल, गिरिडीह में सभी सरकारी निजी बैंक बंद, कामकाज ठप रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस
के आह्वान पर मंगलवार 27 जनवरी 2026 को बैंक कर्मियों की अखिल भारतीय हड़ताल सफल रही। यह हड़ताल 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर की गई थी। इसमें झारखंड के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। हड़ताल के कारण झारखंड राज्य के लगभग सभी बैंक शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय बंद रहे। गिरिडीह जिले में भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। बैंक शाखाओं और कार्यालयों के बाहर कर्मचारियों व अधिकारियों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया है और धरना देकर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाई हैं। इस दौरान महिला बैंक कर्मियों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। बैंक यूनियनों का कहना है कि पिछले करीब 2 महीनों से देश भर में कई आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। यूनियनों ने आरोप लगाया कि सरकार ने मांगों के समाधान के बजाय लगातार धमकी भरा रवैया अपनाया है, जिसके कारण लगभग 8 लाख बैंक कर्मियों को हड़ताल पर जाने के लिए विवश होना पड़ा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, मेयर पद आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को 2 वर्गों में बांटने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने शांतनु कुमार चंद्र की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। दरअसल याचिकाकर्ता शांतनु कुमार चंद्र ने सरकार की उस नीति को चुनौती दी थी जिसमें जनसंख्या के आधार पर धनबाद में मेयर का पद अनारक्षित और गिरिडीह में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित किया गया था। प्रार्थी शांतनु कुमार चंद्रा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य के कुल 9 नगर निगम को 2 भागों वर्ग क और ख में बांट दिया है। वर्ग क में रांची व धनबाद को रखा गया है, जबकि शेष अन्य नगर निगम को वर्ग ख में रखा गया है। हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दौरान फिर भड़की हिंसा, चौपारण में पथराव, 2 दिनों में दूसरी झड़प। हजारीबाग में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई। 26 जनवरी की रात चौपारण थाना क्षेत्र के मध्य गोपाली महाराजगंज चौक में विसर्जन जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। जानकारी के अनुसार सरस्वती माता की मूर्ति जब महाराजगंज चौक के पास से विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी, तभी किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया था। देखते ही देखते बात बिगड़ गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से हुई इस नारेबाजी और पथराव से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। गौरतलब है कि हजारीबाग में 2 दिनों के भीतर यह दूसरी हिंसक झड़प की घटना है। इससे पहले किरेडारी प्रखंड के बेलतू में भी विसर्जन जुलूस के दौरान 2 संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि दोबारा हिंसा न भड़के। दिल्ली में कल झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक, राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड कांग्रेस की राजनीतिक और संगठनात्मक मजबूती को लेकर दिल्ली में कल एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की उपस्थिति में होगी। जानकारी के अनुसार बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री, झारखंड के 2 सांसद और सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। बैठक का उद्देश्य राजनीतिक रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावी तैयारी पर चर्चा करना है। युवक के सिर पर चढ़ा बस का चक्का, मौत। पाकुड़ में ओवरटेक करने के दौरान स्कूल बस की चपेट में आया स्कूटी सवार, सड़क जाम। पाकुड़ दुमका मेन रोड पर गांधी चौक के समीप सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है। युवक की पहचान 22 साल के मृदुचंद्र के रूप में की गई है। युवक को डीपीएस स्कूल के बस ने अपनी चपेट में ले लिया था। मिली जानकारी के अनुसार डीपीएस स्कूल की बस रेलवे फाटक की ओर से हिरन चौक की दिशा में जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार युवक ने बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया। ओवरटेक करते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे बस के पीछे पहिए के नीचे गिर पड़ा। बस का पहिया युवक के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग कुछ देर तक सन्न रह गए। सुबह का समय होने के कारण सड़क पर आवाजाही अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन हादसे की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग गांधी चौक पर जमा हो गए। स्कूल बस में कई बच्चे सवार थे। हादसे के बाद घबराए बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित उतारकर दूसरी व्यवस्था से स्कूल भेजा गया। झारखंड में तेजी से बदल रहा मौसम, 30 जनवरी तक बदलेगा मिजाज। दिन में रहेगी गर्मी, फिर लौट सकती है हल्की ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही ठंड लगभग विदाई के कगार पर पहुंच चुकी है। दिन में लोगों को गर्मी सताने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। हालांकि 29 से 30 जनवरी के बीच बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जिससे फरवरी की शुरुआत में सुबह शाम फिर से
ठंडक महसूस होने की संभावना जताई गई है। आज आसमान मुख्यतः दिन भर साफ रहा, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बुधवार से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाने लगेंगे। बादलों की वजह से दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे हल्की ठंड महसूस होगी। वहीं रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है, जिससे रात की कनकनी काफी कम रहेगी। 30 जनवरी तक हल्के बादल बने रह सकते हैं। इसके बाद जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में जब बादल छटेंगे, उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से तापमान में एक बार फिर गिरावट आ सकती है। हल्की ठंड लौट सकती है। खाकी पर चढ़ा रील का खुमार, थाना परिसर में महिला के साथ दरोगा जी का एक्शन, गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जारी सख्त गाइडलाइन के बावजूद पुलिस महकमे में रील बनाने का क्रेज कम नहीं हुआ है। ताजा मामला पलामू के हुसैनाबाद थाने से सामने आया, जहां थाना परिसर में बना एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला थाना परिसर में जाते हुए लम्हों गानों पर रील बना रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वीडियो में थाने के दरोगा जी भी महिला के साथ रील्स बनाते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी दफ्तर और वर्दी की गरिमा को ताक पर रखकर बनाया गया यह वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि वायरल वीडियो का न्यूज झारखंड कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। भाजपा के दबाव व आंदोलन के कारण हुई कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी, आदित्य साहू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर के व्यवसायी के पुत्र कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी का श्रेय भाजपा को दिया है। उनका कहना है कि यह सुखद खबर पार्टी के आंदोलन और दबाव का परिणाम है। साहू ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, सांसद विद्युत परण महतो, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, विधायक पूर्णिमा साहू सहित जिलाध्यक्ष एवं पार्टी कार्यकर्ताओं का पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए आभार प्रकट किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटें, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य की जनता की सुरक्षा पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। कहा कि जिस प्रकार से राज्य में अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है, इससे जनता का भरोसा पुलिस प्रशासन से उठ रहा है। आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड राज्य आज अपहरण, फिरौती और भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। जमशेदपुर में हाईवा से टकराई बाइक, मौके पर एक की मौत। खड़े हाईवा के पीछे घुसी तेज रफ्तार बाइक, पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हाता मुख्य मार्ग पर थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुए इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक हाईवा के पीछे पीछे एक बाइक तेज रफ्तार से चल रही थी। इसी दौरान हाईवा सड़क किनारे खड़ा हुआ। हाईवा खड़ा ही हुआ था कि तेज रफ्तार बाइक पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। एक युवक ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुंदरनगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर घायल युवक को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं मृत युवक के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 फरवरी को कोडरमा आएंगे। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। झारखंड के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू मंगलवार को कोडरमा पहुंचे। उनका यह दौरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 5 फरवरी को होने वाले संभावित कोडरमा दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए था। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री सोनू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हालिया विदेश दौरे को झारखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बुधवार शाम तक रांची लौट आएंगे। दावोस सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण कर मुख्यमंत्री ने विदेशी निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मंत्री के अनुसार विदेशी निवेशक राज्य में निवेश के लिए उत्सुक दिखे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर उनके साथ रणनीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मंत्री सोनू ने पलटवार किया। कहा कि भाजपा को अपने 11 साल के शासनकाल के दौरान किए गए विदेश दौरों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री का संभावित कोडरमा दौरा 5 फरवरी को निर्धारित है। मंत्री सोनू इसी दौरे की समीक्षा के लिए कोडरमा पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोडरमा पहुंचने पर सर्किट हाउस में उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का स्वागत किया। स्कूल बस ने स्कूटी सवार को कुचला, शव रखकर लोगों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ जिला मुख्यालय के गांधी चौक के पास एक स्कूटी सवार युवक को बस ने कुचल दिया। इस हादसे में घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई है, जिससे आक्रोशित लोगों ने गांधी चौक के पास शव रखकर सड़क जाम कर दिया है और चालक की गिरफ्तारी सहित मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि एक स्कूल बस ने स्कूटी सवार युवक को धक्का मार दिया था। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। इधर सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उठाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने शव को ले जाने नहीं दिया और सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक वाहन को जब्त नहीं किया जाता और चालक की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक
शव को यहां से उठाने नहीं दिया जाएगा और सड़क जाम जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में मारे गए युवक का नाम मृदुल चंद्र है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, जो तलवाड़गा गांव का रहने वाला है। नगर थाना प्रभारी ने आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया है। सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोगों ने पाकुड़ पुलिस के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी की है। सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोगों ने अन्य वाहनों और शव उठाने के लिए आए एम्बुलेंस को जाम स्थल से दूर कर दिया और विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। गिरिडीह में नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ रेप, जतरा मेला देख लौट रही थी दोनों, विरोध करने पर साथी को पीटा। गिरिडीह जिले के पीरटान प्रखंड में जतरा मेला देखकर लौट रही 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोनों लड़कियां अपने गांव के परिचितों के साथ मेला घूमने गई थी, लेकिन भीड़ में वे अपने समूह से बिछड़ गई। इसके बाद वे अपने एक परिचित युवक के साथ पैदल ही घर की ओर लौटने लगी थी। इसी दौरान रास्ते में 6 से 7 युवकों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने पहले लड़कियों के साथ चल रहे युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसे मौके से भगा दिया। इसके बाद दोनों नाबालिगों को जबरन पास के खेत में ले जाकर बारी बारी से उनके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। जैसे ही इस घटना की सूचना हरलड़िया ओपी पुलिस को मिली, महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी के आदेश पर डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार महिला पुलिस कर्मियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित बच्चियों से घटना का पूरा विवरण लिया और उनका मेडिकल कराया जा रहा है। जांच टीम ने उस युवक से भी गहन पूछताछ की है जिसे आरोपियों ने पीटा था। एसडीपीओ ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के ग्रामीणों से भी इनपुट लिया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। एसडीपीओ सुमित कुमार ने बताया कि मामला अत्यंत गंभीर है। पुलिस की कई टीमें संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पलामू में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, घर के बाहर फेंका शव। पलामू में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग ओझा गुनी का कार्य करते थे। आशंका बताई जा रही है कि बुजुर्ग की आपसी दुश्मनी या आपसी रंजिश में हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान फागुनी भैया के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। दरअसल पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के रंगिया के धांगड़िया टोला के रहने वाले फागुनी भैया 60 वर्षीय की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को घर के बाहर फेंक दिया गया था। शव देखने के बाद परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। फिर ग्रामीण एवं परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी मनातू थाना को दी है। सरस मेला बना महिला सशक्तिकरण का मंच। जीएसएलपीएस के सहारे देवघर की महिलाएं लिख रही आत्मनिर्भरता की नई कहानी। देवघर में इन दिनों आयोजित सरस मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि महिलाओं की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण बनकर उभर रहा है। मेले में देसी और हस्तनिर्मित सामानों के स्टॉल पर लगी लोगों की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाओं का हुनर अब बाजार में अपनी मजबूत पहचान बन चुका है। खासतौर पर जीएसएलपीएस झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से स्वावलंबी बनी महिलाएं आज पूरे समाज को यह संदेश दे रही हैं कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। एक समय था जब घर की आर्थिक जिम्मेदारी सिर्फ पुरुषों के कंधों पर होती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब महिलाएं न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि परिवार की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत नींव भी बन चुकी हैं। रील बनाते वक्त चली गोली, पत्नी के चेहरे पर लगी, पति की लापरवाही या साजिश। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत परसन ओपी इलाके में पत्नी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर रविवार को गिरिडीह जेल भेज दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल महिला गजाला प्रवीण का इलाज फिलहाल रिम्स में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। इस मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद ने परसन ओपी में रविवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी 2026 को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि परसन ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। हजारीबाग के झुंझुनू निवासी आजाद आलम पर दूसरी बार जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड के झुंझुरी गांव निवासी आजाद आलम पर एक बार फिर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। लगातार दूसरी बार हुए इस हमले में आजाद आलम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आजाद आलम पर इससे पहले करीब 4 से 5 महीने पहले भी हमला हुआ था। उस समय उन्हें गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद पहले बरकट्टा सदर अस्पताल में इलाज कराया गया और हालत बिगड़ने पर उन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इलाज के बाद वे स्वस्थ होकर घर लौट आए थे, लेकिन करीब 5 महीने बाद एक बार फिर उन पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि जब आजाद आलम कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में करीब 15 से 16 लोगों ने उन्हें घेर लिया और बेरहमी से पीटने लगे थे। हमलावरों ने उन्हें बुरी तरह घायल कर झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। बाद में उनके भाइयों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह उन्हें बचाया है और तत्काल हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ठिठई टांगर में 2 युवकों की हत्या का खुलासा, 2 गिरफ्तार, जंगल से बरामद हुए शव। सिमडेगा के ठिठई टांगर थाना क्षेत्र में लापता 2 युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर जंगल से दोनों मृतकों के शव बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम द्वारा की गई है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ठिठई टांगर थाना क्षेत्र के मतरामेटा निवासी कलीम खान 25 वर्षीय और मोहम्मद नईम मियां उर्फ मानू 30 वर्षीय 12 जनवरी को अपने दोस्त के साथ बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। इसके बाद दोनों की पत्नी और बहन शाहिना परवीन द्वारा थाने में सूचना दी गई है। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर जंगल से दोनों शव बरामद कर लिए हैं। साथ ही हत्या में प्रयुक्त खून लगा लोहे का रॉड, हॉकी स्टिक, खून से सने कपड़े, मृतकों के टूटे मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और शव ठिकाने लगाने में प्रयुक्त टेम्पो को भी जब्त किया गया है। अभियुक्तों के मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। झारखंड की बच्चियों की तस्करी रोकने के लिए सरकार उठाए ठोस कदम, हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों से बच्चियों को सऊदी अरब सहित अन्य देश तस्करी कर ले जाते हैं, जहां उनका मानसिक एवं शारीरिक शोषण भी होता है। ऐसे बच्चियों को बचाने के लिए झारखंड सरकार को सख्त कदम उठाना होगा। ग्रामीण इलाकों और पंचायतों के लोगों को मानव तस्करी करने वाले लोगों के प्रति सतर्क करना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश आलोक में गृह सचिव वंदना दादेल और साउथ छोटा नागपुर जोन के आईजी ऑनलाइन हाजिर रहे। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति ए.के. राय की कोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि दूसरे राज्यों से बिजनेस के नाम पर झारखंड आने वाले घुमंतु लोगों के लिए क्या सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। इस पर गृह सचिव ने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकार के तहत किसी को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से रोका नहीं जा सकता है। हालांकि इस संदर्भ में राज्य सरकार ऐसे लोगों के लिए कोई दिशा निर्देश तय कर सकती है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 फरवरी को भी गृह सचिव को ऑनलाइन हाजिर रहने को निर्देश दिया है। चाईबासा में बजरंगबली शिव मंदिर में तोड़फोड़, मुर्शिदाबाद के हाकिम शेख को गांव वालों ने पकड़ा, पुलिस ने किया अरेस्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सनुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत महुलडीहा गांव के बजरंगबली एवं शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ तोड़फोड़ किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी एक युवक ने मंदिर परिसर में घुसकर शिवलिंग और अन्य धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया है। आरोपी की पहचान हाकिम शेख के रूप में की गई है। वह पेशे से राजमिस्त्री बताया जा रहा है। सनुआ क्षेत्र में ही रहकर काम करता था। घटना के समय मंदिर के आसपास मौजूद ग्रामीणों ने युवक की संदिग्ध गतिविधियों को देख लिया। जब ग्रामीणों ने पूछताछ की तो उसकी हरकतों से मामला स्पष्ट हुआ। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना देकर सनुआ थाना पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर के पास जुट गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम से पूछा, 2020 में नालों को ढकने का आदेश दिया था तो पूरा क्यों नहीं किया। कांटाटोली में खुले नाले में गिरने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम से पूछा कि जब 4 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने शहर के सभी नालों को 6 माह में ढकने का आदेश दिया था तो अब तक उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने सरकार से मृतक बच्चे के परिजनों को मुआवजा दिलाने के संबंध में भी पूछा है। साथ ही अधिवक्ता कुमार वैभव को एमिकस क्यूरी बनाया है। खंडपीठ ने मामले में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी। 77 साल बाद भी सड़क पानी से वंचित 2 गांव, धनबाद के पुरडाटांड और खैरटांड में बदहाल जीवन। 1000 से ज्यादा ग्रामीण समस्याओं से जूझ रहे हैं। धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत के पुरडाटांड और खैरटांड गांव आजादी के 77 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इन गांवों में न तो पक्की सड़क है और न ही पीने के पानी की उचित व्यवस्था। लगभग 1000 से ज्यादा ग्रामीण इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। मुख्य लिंक रोड से इन दोनों गांवों की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। यह पूरा रास्ता कच्चा, मिट्टीनुमा और उबड़ खाबड़ है। बारिश के मौसम में यह कीचड़ और फिसलन से भर जाता है, जिससे गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट जाता है। ग्रामीणों को इस रास्ते में गिरते पड़ते गुजरना पड़ता है। बीमार व्यक्तियों या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण मरीजों को खाट पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी स्थिति कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। पेयजल की समस्या भी गंभीर है। गांव में लगे चापाकल या तो खराब पड़े हैं या पूरी तरह सूख चुके हैं। एकमात्र कुएं का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है। मजबूरन ग्रामीणों ने खुद गड्ढे खोदकर डाड़ी बनाई है, जिसके पानी का उपयोग दोनों गाँव के लोग कर रहे हैं। इन गाँवों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। ग्रामीण विशाल करमरकर ने बताया कि गांव में सड़क कभी भी बनी ही नहीं है। बारिश के दौरान बाइक से गिरने का डर बना रहता है। रेखा देवी ने कहा कि बरसात में किसी के बीमार पड़ने पर उन्हें खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता है, क्योंकि